और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। नोवा फेस्टिवल में हमले के बाद इजरायली सेना जब काउंटर अटैक कर रही थी, उस दौरान सेना की गोली से कई इजरायलियों की भी मौत हो गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजरायली सेना जब गोली चला रही थी हमास के लड़ाकों पर, उस दौरान कई इजरायली नागरिकों की भी मौत हो गई। इजरायली अखबार हारेट्स का दावा है कि पुलिस छानबीन से पता लगा है कि आसमान में उड़ते अपाचे हेलीकॉप्टर से हुई गोलीबारी में हमास के भागते हुए लड़ाके तो मारे ही गए, लेकिन इस गोलीबारी में वो इजरायली भी हताहत हुए जो अपनी जान बचाने के लिए, शरण लेने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और शरण की तलाश में थे। पुलिस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है और इजराइल की फोर्स पर ये बहुत बड़ा दाग लगा है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि नोवा फेस्टिवल के दौरान जब हमास के लड़ाकों ने यहां पर हमला किया तो यहां पर मौजूद लोग जब इधर उधर भाग रहे थे तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई आईडीएफ के जवानों की गोली से। और आइए आपको बता दें, 7 अक्टूबर को हमास ने जब सबसे ज्यादा तबाही मचाई तो यही वो इलाका था जहां नोवा फेस्टिवल चल रहा था और यहीं पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। ये इलाका गाजा से बिल्कुल लगा हुआ था। उस दिन इस फेस्टिवल में करीब 3000 युवा शामिल थे, लड़के लड़कियां शामिल थे। हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर या आप कह लीजिए पैरा मोटर्स के जरिए इस इलाके में पहुंचते हैं। कई लड़ाके मोटरसाइकिल से यहां पहुंचे और फिर जमकर नरसंहार हुआ। कई लोगों को यहां से अगवा कर लिया गया। हमले की जानकारी होने के बाद काउंटर अटैक में हेलीकॉप्टर को लगाया गया और इजरायली अखबार अब यह दावा कर रहा है कि हेलीकॉप्टर ने बिना सोचे समझे गोलियां बरसा दी। कई गोलियां हमास के लड़ाकों को लगी और हेलीकॉप्टर से दागी गई कई गोलियों के शिकार आम इजरायली नागरिक भी बने, वो लोग भी बने जो यहां पर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आए थे और हमास के लड़ाकों से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वो भी मारे गए इजरायली हेलीकॉप्टर की गोलीबारी में। और आइए आपको बताते हैं कि इजरायली अखबार हारेट्स ने नोवा फेस्टिवल पर और क्या दावा किया है, क्योंकि यह खुलासा तो बड़ा है। निश्चित तौर पर यह हलचल मचाएगा इजरायल के अंदर भी। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के पायलट ने माना हमने सभी कारों पर गोली दागी। ये क्या, आईडीएफ की गोली अपनों की खूनी होली। हमास की कारों की पहचान किए बिना कर दी गई बमबारी। इस बमबारी की चपेट में इजरायली नागरिक भी आ गए। इजरायली सरकार ने जनता से यह बात छिपाई। ये बड़ा दावा इस खोजी रिपोर्ट में किया गया है। हारेट्स के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं इस बड़े खुलासे को? ये खुलासा तो इजराइल के अंदर हलचल मचाकर रख देगा, जिसमें यह कहा गया है कि इजरायली हमले में इजरायली नागरिकों की जान चली गई, वो भी वो नागरिक जिन पर हमास ने पहले से ही हमला किया था, जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये बात मान के चलिए कि कोलेट्रल डैमेज होगा। निश्चित रूप से आप ये बात मत मानिए कि जब आप हमास पे अटैक कर रहे हैं तो फलस्तीनियन सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इजरायली जो सिविलियंस हैं, जो पहली बात तो वो टेररिस्ट अटैक के शिकार हुए, दूसरी बात जो जिस तरीके के एक्शंस आईडीएफ कर रही है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये कोलेट्रल डैमेज होगा सिविलियंस के। नहीं संजय जी, ये 7 अक्टूबर का जिक्र हम कर रहे हैं, उसको लेकर खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर को जब नोवा फेस्टिवल चल रहा था, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, हमास के लड़ाकों ने जब हमला किया तो लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और ऐसे में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर ने भी गोलियां बरसा दी नीचे, जिसमें कई इजरायली मारे गए। मैं बिल्कुल उसी बात की कह रहा हूं कि जब 7 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ तो आप ये संभावित मान के चलिए कि जब आप टेररिस्ट से फाइट करेंगे, लड़ेंगे, तो सिविलियंस जो आपके सिविलियंस हैं उनकी जान जाएगी। संजय जी, लेकिन ये मुकाबले का कौन सा तरीका है? ये आतंकवादियों को एलिमिनेट करने का कौन सा तरीका है जिसमें आप अपने नागरिकों की जान ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए निंदनीय तो है ही। पहली बात तो आपका जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, मोसाद ये पता नहीं लगा पाया कि हमास किस तरीके की तैयारी कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा फेलियर था। दूसरा फेलियर निश्चित रूप से जब सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो वो भी फेलियर है। तीसरी बात मैं जो बात कह रहा हूँ, जो बंधक बनाए गए हैं, तो हॉस्पिटल में जो लोग बैठे हुए हैं और वहां पर
वो भी जो इजरायली लोग ही है ना, वो दूसरे देश के हैं। अगर आप हमास पे अटैक करेंगे, हॉस्पिटल पे, अल-शिफा हॉस्पिटल पे अटैक करेंगे, ठीक है, मैं उस पर आऊंगा संजय जी, लेकिन द्विवेदी जी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। ये तो बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है ना फिर आईडीएफ की, ये कैसे ऑपरेशन किया गया? बिल्कुल समीर, ये नाकामी है, ये पैनिक रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि जब एकदम आप अपना संतुलन खो बैठते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, तो ये पैनिक रिएक्शन है। ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आप पता लगा सकते हैं कि हमास किधर है, अपने लोग किधर हैं। तो मैं इसको सोचता हूँ ये एक पैनिक रिएक्शन हुआ है, जिसमें ये कोलैटरल डैमेज हुआ है, अपने लोगों को कैजुअल्टी हुई है। ये निंदनीय है और ये बचाया जा सकता था, क्योंकि जब आप जमीन पर होते हैं तो मुश्किल होता है पता लगाना कि कौन अपना है कौन दुश्मन है। तो ऊपर से आपको अच्छा जायजा लग सकता था, और ये लगता है कि एक पैनिक रिएक्शन थी, ओवर रिएक्शन थी। और क्योंकि एकदम सरप्राइज हो गए थे पूरे मोसाद, इजरायली, आईडीएफ, ठीक है, तो ये मुमकिन है कि पैनिक रिएक्शन हुआ है। बिल्कुल पैनिक रिएक्शन हुआ है, जिसमें आम इजरायलियों की भी जान गई है, उन लोगों की भी जान गई है जो कि हमास के लड़ाकों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे।